जैसे नामदेव थे, नामदेव की भक्ति देखकर परमात्मा बहुत खुश होते थे और नामदेव में इतना प्रेम था परमात्मा के लिए कि रोने लगते थे। परमात्मा का नाम लेने से, चित्र करने से बस उनके आंसू में प्रेम के आंसू आ जाते थे। उसमें खेल खेल में मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते, उसको खिलाते, नहलाते, धुलाते, पहनाते, सब कुछ करते। और नाना को एक दिन बोलने लगे कि नाना जी, मुझे परमात्मा की सेवा मुझे दे दो। सेवा से त्याग मिलता है। परमात्मा की सेवा, मूर्ति की सेवा करो। जो ये मूर्तियां जहाँ बैठी हैं, इनकी सेवा करो। ये परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, इनकी सेवा करना भी परमात्मा की सेवा है। बैठ जाएंगे, परमात्मा भोलेनाथ की मूर्ति को नहलाएंगे, वहां प्रसाद चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दही कुछ भी चढ़ाएंगे, माँ की मूर्ति को नहलाएंगे। और जो मूर्तियां बैठी हुई हैं, जो परमात्मा ने बनाई हैं, उनको मारेंगे, काटेंगे, तो परमात्मा क्या खुश हो जाएंगे? कभी खुश नहीं होंगे। परमात्मा बोलते एक चींटी को कष्ट देना भी मुझे कष्ट देना है, और चींटी भी मेरा अंश है। उसको भी उतना ही अधिकार है जितना आप मानवों को अधिकार है, इतना चींटी को भी अधिकार है इस पृथ्वी पर रहने का। ये पृथ्वी उसी की बनाई हुई है, मगर हम लोग अपनी बना लेते हैं कि मेरी है। कुछ मंदिर बनाएंगे, मेरा है, जगह लेंगे, मेरी है। सब कुछ परमपिता परमेश्वर का है। किसी को सुख हो जाए, बस किसी को सुख देने की चेष्टा करो, और कुछ नहीं। सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा। किसी को दुख देने से आप खुद को भी दुख लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा ही लगेगा। तो एक दिन नाना जी से बोलेंगे कि मैं कहीं दूसरे गांव में चले जाऊंगा तो 3 दिन के लिए मैं तेरे को भक्ति दूए, परमात्मा की सेवा दूंगा। आप इसको भोग लगाना, स्नान कराना, अच्छी तरह से भोग लगाना। बोला ठीक है। फिर रोज पूछने लगे, नाना आप कब जाओगे, आप कब जाओगे? एक दिन नाना उसके चले गए गाँव में। उसको बोला अच्छी तरह भगवान को दूध पिलाना, भोग लगाना, अच्छी तरह नहा धोकर। उन्होंने बोला ठीक है। जब नाना जी चले गए तो नामदेव जी दूध बनाकर लेकर आए। दूध काट कर उसमें इलायची डाली, चीनी डाली, अच्छा दूध बनाकर लेकर आए और पर्दा लगाकर रख दिया। जब चला गया तो बोलने लगे, पर्दा लगा दिया कि अभी दूध पियो प्रभु, दूध पियो, और प्रार्थना करने लगे। पर्दे के अंदर दूध रख दिया और खुद हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे नाना जी आपको भोग लगाते थे, अभी मेरे को सौंप दिया कि आप भोग लगाना, मगर अच्छी तरह दूध पियो, मैंने अच्छा बनाया है, जैसा भी है आप सभी कार्य करो, पियो। तो देखा पर्दा हटाकर तो परमात्मा ने दूध पिया नहीं। नाराज हो गए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया कि प्रभु आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आपने क्यों नहीं खाया? नाना जी से आप खाते थे, मेरे से क्यों नहीं खाया? मैंने क्या गलती कर दी? दूसरे दिन फिर वैसा दूध बनाया, वो भी रख दिया, फिर भी उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने भी, नामदेव ने भी दूसरे दिन भी खाना नहीं खाया। तीसरे दिन फिर उन्होंने दूध बनाया वैसे इलायची वाला कि कल तो नाना आने वाले हैं, आपने रोटी नहीं खाई तो मुझे डांट पड़ेगी कि परमात्मा को भोग क्यों नहीं तूने लगाया, तू खुद खाता था, परमात्मा को क्यों नहीं लगाया, उनको भूखा रखा है तूने। तो ऐसा नहीं होगा, मैं झूठा हो जाऊंगा। मैंने उन्होंने बोला था कि मैं खिलाऊंगा तो मैं झूठा माना जाऊंगा, प्रभु आप नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तीसरे दिन उन्होंने दूध जब रखा तो परमात्मा नहीं खाने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाना लगे, रोना लगे, पुकारना लगे प्रभु को, प्रभु खाओ। प्रभु ने नहीं खाया। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपने नहीं खाया, 3 दिन हो गए, उन्होंने खाया, खाना खुद भी नहीं खाया। नामदेव ने एक छुरी ली, छुरी लेकर, परमात्मा जी अभी खाना नहीं खा रहे हो तो मैं अपना गला काट दूंगा। बस ली तो परमात्मा प्रकट हो गए कि पगले तू क्या कर रहा है, मैं खाना खा लूंगा, मैं दूध पी लूंगा, देख मैं पी रहा हूँ। वो सामने उनके दूध पीने लगे परमात्मा। ये परमात्मा की भक्ति होती है, प्रेम। पता चलिए, प्रेम होना चाहिए परमात्मा के लिए। प्रेम, जितना परमात्मा के लिए प्रेम करोगे और दूसरा
परमात्मा उतना ही आप में करेंगे। जैसे शास्त्र में लिखा है कि प्रभु बोलते हैं कि एक कदम 10 कदम तो मेरे तरफ देगा तो 100 कदम मैं तेरे पास दूंगा, बस तू चल कर देख। और दूसरे दिन नाना जी जब उसके आए तो नाना जी बोलने लगे कि बेटा भोग लगाया परमात्मा को? हाँ नाना जी, और पिया भी है, प्रभु ने दूध पिया है। बोला, वो बोलने लगे कि मैं इतने दिन का बूढ़ा हो गया भोग लगाते हुए, परमात्मा ने मेरे से दूध नहीं पिया, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है? बोला कैसे, मेरे अभी मैं आया हूँ, अभी 2 दूध मैं देखूंगा कि दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं परमात्मा। बोले ठीक है नाना जी। उन्होंने फिर वैसा दूध बनाया, परमात्मा को दिया। परमात्मा को जैसे दिया तो परमात्मा ने नहीं पिया। फिर उन्होंने शूरी ली दी, परमात्मा अभी कल तो दूध पिया था, आज नाना जब आए हैं तो नाना के आगे मुझे झूठा बना रहे हो और दूध नहीं पी रहे हो, फिर मैं गला काट दूंगा। इससे मरना ही अच्छा है, इस बेइज्जती से मरना ही अच्छा कि दूध आप पीते नहीं हो तो मत पियो। फिर परमात्मा प्रकट हुए और उसके नाने के सामने दूध पिया परमात्मा ने, और नाना उनके चरणों में गिर गए कि जो काम मैं आज तक बूढ़ा हो गया नहीं कर सका, ये छोटा सा बालक कर गया। उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा, उसका भाव, उसका प्रेम परमात्मा को खींच कर लाया। परमात्मा ऐसे नहीं आते। अभी जैसे आप लोग आते हो, हमारे साथ वार्तालाप करते हो, कई प्रकार की ट्यूमर है, थायराइड है, शुगर है, ब्लड कैंसर है, पथरी है, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो जहां माँ दुर्गा का पाठ करने से पहले तो हमारे साथ वार्तालाप करने से आप ठीक हो जाते हो। ठीक होते कि नहीं होते? जो ठीक होते खड़ा हाथ करो सभी। तो ये सभी माँ भगवती की कृपा है। आप सब माँ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये दीन दुखी लोग जो आपकी शरण में आए हैं, इनका दुख आपने ही ठीक करना है, सबको आपने ठीक करना है। तो माँ भगवती कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। जब आप लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आप सिर्फ फोन पर बात करते हो हमारे से, सिर्फ आप फोन पर बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं हम ठीक हो गए। तो एक प्रमाण है, ऐसे ही वो प्रमाण था कि परमात्मा दूध पीते हैं, परमात्मा सब कुछ खाते हैं, बिन पग चले सुन बिन काना, कर बिन कर्म कर बिन नाना, कि प्रभु सब कुछ बिना पैरों चलते हैं, हाथ पैर उनके नहीं है फिर भी कर्म करते हैं, मुंह जीभ उसका नहीं है फिर भी वो खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, मगर भाव होना चाहिए हमारा। नामदेव का भाव था, कितने प्रेम, बहुत सारी कीर्ति थी उनकी। और कई लोग तो परीक्षा लेने के लिए भी आ जाते हैं भक्त की, कि बहुत संसार में फैलता जा रहा है कि भक्त की परीक्षा भी लो। नामदेव की परीक्षा भी हुई। एक मुसलमान जी थे, राजा बादशाह, वो बोलने लगे नामदेव जी आपकी तो बहुत कीर्ति हो रही है संसार में कि बहुत बड़े भक्त हो, आप सांप से बात भी करते हो। सांप परमात्मा को बोलते थे हो कि सांप से बात भी करते हो, आप बहुत सांप के प्यारे हो। ये मरी हुई गाय है, इसको जीवित करके दिखाओ। चैलेंज भक्त में चैलेंज भी कभी नहीं करना चाहिए और उसकी परीक्षा भी कभी नहीं लेनी चाहिए, उसका दीर्घित दिखाना चाहिए भक्त का, कभी भी दोष लगता है। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अभी मेरी लाज आपके हाथ में ही है, आपने ऐसी गाय को, मरी हुई गाय को जीवित आपने ही करना है। सिर्फ नामदेव ने प्रार्थना की और गाय परमात्मा ने जीवित कर दी। जट से जैसे अब लोगों के दुख दूर कर देते हैं परमात्मा, हमें पता नहीं चलता कि आप लोग इतने तड़फ रहे होते हुए और बात करने से आप लोग ठीक हो जाते हैं। परमात्मा भक्त के भीतर में जिसने परमात्मा को पाया है, उसकी वाणी में परमात्मा आकर आपको उपदेश देते हैं, परमात्मा ही समझाते हैं। माँ दुर्गा ही आती है, सृष्टि की माँ क्या जो माँ दुर्गा सभी के हृदय में विराजमान है, सबकी जननी है वो। फिर वो बादशाह नामदेव के चरण में पड़ गया कि देखा तेरी भक्ति की शक्ति, भक्ति में कितनी
शक्ति होती है, ऐसे नहीं है। और परमात्मा को थोड़ा सा आप कुछ 10-20 में 1000-2000 परमात्मा के मंदिर में चढ़ा लेते हैं और पता है कितना कितना उसके बदले हम प्रयास कर देते हैं कि प्रभु ये भेंट मैंने चढ़ाई है, पता है मुझे जे दो बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर परमात्मा के आगे चले जाते हैं हम, जी दे दो हमें, उस कहां पाप हो गया। ऐसे ही एक राजा था, वो भी नामदेव की भक्ति देकर बहुत प्रसन्न हुआ था। राजा के बहुत पैसा था, बहुत सारा पैसा। हर व्यक्ति कोई भी जो भौतिक चीज है ना उस पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला सिर्फ पद पैसा है, धन दौलत है, शरीर है, सुंदरता है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ आपके पास है, मगर एक परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। सब कुछ जहां ही पड़ा रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। कर्म साथ में जाएगा तो कर्म जाएंगे हमारे साथ में। उस कर्म को सुंदर बनाना है, कर्म को अच्छा बनाना है, जिसको साथ में लेना है हमने। राजा था, उसने बहुत सारा धन था। राजों के पास आपको पता है कि बहुत सारा धन होता है। और राजा जैसे कि ग्रह दृष्टि चले रहे हो, कोई पूजन करा रहा है, कोई हवन करा रहा है, तो हवन के लिए पैसे दिए, पूजन के लिए कुछ भी किया तो कहां बाप से हो गया ना। तो राजा ने भी, राजा को ग्रह दृष्टि को चल रहा होगा, उसने तुला दान किया, अपने बरोबर सोना पूरा तोला तराजू में, जितना खुद था इतना ही उसने सोना तोला और पूरे गांव में सोना बांटने लगा। सभी लोगों को सोना देने लगा कि सभी को सोना दो, थोड़ा थोड़ा जितना था सभी को दो। और अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को पूछने लगे कि देखो कि मेरे राज्य में कोई ऐसा तो नहीं रह गया कि जिसको मैंने सोना दिया नहीं है। वो बोलने लगे कि महाराज एक व्यक्ति है। बोला कौन? बोला नामदेव परमात्मा का भक्त है जो, उसको नहीं मिला है। बोला जाओ उसको भी लेकर आओ, उसको भी देते हैं। उसके पास बंदे जब भेजे तो नामदेव जी बोलने लगे मुझे धन की जरूरत नहीं, मैंने नहीं धन लेना है, मैं क्या करना है धन, मेरे पास बहुत सारा धन है, उन्हें नहीं, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। फिर वो चले गए। बोला वो मना कर रहा है। बोला लेकर आओ। दूसरी बार फिर भेजे, फिर बोले कि मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा का भक्त जो होता है ना, उसको सबसे बड़ा धन परमात्मा मिल जाता है, तो भौतिक धन की उसको क्या जरूरत है। मगर समाज में कार्य करने, थोड़ा सा संसार का काम चलाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए ये तो चाहिए, मगर अपने लिए व्यक्तिगत उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों के लिए, जैसे कि आप लोगों ने अभी बर्थडे बनाया, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने, सभी के लिए तालियां बजाओ जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। सभी लोग गिफ्ट लेकर आए, अच्छा गिफ्ट है। गुरु माँ बोलती है, भजन गाती है, तो स्पीकर भी चाहिए ना गूंज जाने के लिए। आज स्पीकर दिए, 2 स्पीकर लेकर दिए, जो जिन्होंने लोगों ने थोड़ी थोड़ी, किसने 500, किसने 1000, किसने 1500, जितने भी पैसे इन्होंने दिए, भगवान जितने दिए दूने परमात्मा इनको माता रानी दिए। और आज इन्होंने गिफ्ट जो दिया है, ये 2 स्पीकर लगे हैं, परसों लाए थे जम्मू से, आज जहाँ लाए हैं, तो इनको परमात्मा दूनी दूनी बहुत सारे दो, दूने जितने दिए उससे दूने परमात्मा दे। क्योंकि गुरु एक भूमि का नाम है। अगर भूमि में एक मुट्ठी आप डालोगे तो मुट्ठी नहीं आपको मिलेगी, बहुत सारा मिलेगा। ऐसे ही गुरु एक भूमि का नाम है, अगर दोगे तो बहुत ज्यादा लोगे वापस। तो ऐसे ही नामदेव के पास भी लोग गए, उनको बोला धन ले लो, उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए धन। तीसरी बार राजा खुद चलकर उसके पास गया। जो होती है भक्ति की शक्ति, पावर। बोले इतना व्यक्ति हो जो उसको शरीर पैसा चाहिए नहीं, इतना परमात्मा में लीन हो गया, नाशमान चीज को उसको समझता नहीं है। नाम तो लोग गए, बोला ठीक है कोई बात नहीं, राजा जी आप आए हो तो मुझे जितनी जरूरत है, जितने चाहिए मैं उतने ही लेने हैं, ज्यादा मुझे क्या जरूरत है। बोला ठीक है चलो। गए हो,
एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि राजा को अहंकार हो गया था ना कि मेरे पास धन बहुत है, पैसा बहुत है, और मैं क्या मानता हूं, सब कुछ मेरा ऐश्वर्य, कितने मंत्री शंत्री सब मेरे पास है, तो पैसा भी बहुत है। पैसा का लोग अहंकार बहुत करते हैं। पैसा अगर आपके पास है तो दीन दुखी की सेवा में लगाओ, धर्म के कार्य में लगाओ, उसका अहंकार मत करो, वो जहां ही पड़ा रहेगा। तो वो चले गए उनके साथ, और एक छोटा सा तुलसी का पत्ता लिया, तुलसी का पत्ता लिया, उसमें राम का नाम लिखा, और जब राजा जी एक तराजू लेकर आ गए, एक तराजू में उन्होंने हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी सब रखे, और एक तराजू में तुलसी का पत्ता राम नाम लिखकर रखा। कितने जितना भी सोना था राजा के पास, बोला वो राजा हंसने लगा, तुलसी का पत्ता देकर हंसने लगा राजा। जिसकी मंद बुद्धि होती है ना, उसको समझ नहीं आती कि ये नामदेव पागल हो गया है, ये तुलसी का पत्ता लेकर आया, पता इस तुलसी के पत्ते बराबर मुझे धन दो। वो बोलने लगे नामदेव जी क्या कर रहे हो आप, हंसने लगे, बड़के मारने लगे, इतना सा धन क्या करना है, मेरे पास बहुत सारा है, आप बहुत सारा धन लेकर जाओ, पूरे जीवन में ऐश करोगे आप। नामदेव ने बोला राजा जी मुझे इतना सा दे दो तो भी बहुत है, मैं इतनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना मुझे चाहिए, ज्यादा मैंने क्या करना है लेकर। राजा नहीं जानता था, मगर नामदेव जानता था कि राम नाम और तुलसी की क्या महिमा है, उसके बराबर कोई नाम तोल कर ही नहीं सकता। राम के बराबर क्या आप नाम तोल कर सकते हो? जितना आपको परमात्मा का जो शब्द दिया हमने, इसकी आप कीमत चुका सकते हो? इसके बराबर मां दुर्गा के नाम के बराबर क्या कीमत दे सकते हो आप? उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता कोई। उन्होंने बोला ठीक है, हंसने लगे। उन्होंने बोला इस राजा का अहंकार हो गया है, इसका अहंकार तोड़ना है, परमात्मा खुद तोड़ेंगे। तुलसी का पत्ता जब राम नाम लेकर तराजू में रखा, और बोला इस तराजू में रखा तुलसी का पत्ता, अब दूसरे तराजू में आप अपना धन रखो। उन्होंने धन रखा, धन ऊपर चला गया, तराजू नीचे ही रहा, मिट्टी में गड़ गया, तुलसी वाला ऊपर नहीं उठा। राजा हैरान हो गया, घर में जितना भी उसका धन दौलत था पूरा भर लिया, मगर नहीं। फिर उसने एक बहुत बड़ा तराजू, जिसमें बोला 6, 7, 8, 10, 15, 50, 60 मान, जिसमें आ जाए सोना, वो बड़ा बड़ा तराजू लेकर आओ। बड़ा बड़ा तराजू लेकर आए, फिर उसमें रखा। उसमें भी एक तराजू में तुलसी का पत्ता रखा, एक तराजू में सोना चांदी रखा, मगर नहीं, वो तुलसी का पत्ता उठने वाला था ही नहीं। उसमें पावर थी राम नाम की, वो नीचे ही रहा। पूरे गांव का सोना चांदी भी लाए, उसमें रख दिया, मगर वो तराजू नहीं उठा। फिर नामदेव हंसने लगे, नामदेव बोलने लगे खत्म हो गया सब कुछ? बोला हाँ जी, अभी क्या करें? बोला आप ऐसा करो, जितने भी हाथ में जल लो, जितने लोग आप जहाँ बैठे हो, जितने भी लोगों ने तीर्थ किए हैं, जप किए हैं, ध्यान किया है, पुण्य किया है, जप किया है, जो भी जितने आप पुण्य कर्म किए हैं, संकल्प लेकर जल इस तराजू में रखो। हीरे जवाहरात है इसमें, उस जल छिड़को कि उस पुण्य का भी प्रभाव इसमें चले जाए, तो वज्र उठे। उन्होंने वो भी रखा, मगर तराजू फिर भी ऊपर नहीं उठा। क्यों? कैसे उन्होंने पुण्य किए थे? सकाम भाव किया हुआ कर्म जीरो होता है, उससे थोड़ा सा पुण्य देकर नाश हो जाता है उसका। तीर्थ आप कर लो, 4 धाम के तीर्थ कर लो, मंदिरों में जग सकाम भाव से दे दो। किसी को दान किया, राजा ने दान दिया था, इतना धन दे रहा था, पूरे गांव में, पूरे अपने राज्य में बांट रहा था, क्या वो उसने पुण्य नहीं किया? आपके मन में प्रश्न भी हो रहा था होगा कि राजा ने इतना पुण्य किया, फिर भी उसका पुण्य नहीं बना कि इतना धन उसने दिया। उसने सकाम भाव से किया, सकाम भाव से किया, तो उसने अहंकार के मारे सकाम भाव से अपने आप को तोल कर दे रहा था।
और जब तीर्थ यात्रा जाते हैं लोग, वो भी पुण्य बनाने के लिए जाते हैं, सकाम भाव से जाते हैं कि कहीं पाप हो गए होंगे तो पुण्य हो जाए, थोड़े पाप भस्म हो जाए, मगर वो नहीं पढ़ते भस्म। जब तक आप ये पाठ जप नहीं करोगे तब तक ज्ञानी के पास नहीं जाओगे, वहां जाकर दंडवत प्रणाम नहीं करोगे, उसके वचन को नहीं मानोगे, उसके वचन पर नहीं चलोगे, पाप भस्म होने वाले नहीं है। परमात्मा की तरफ जाने वाले कैसे जा सकोगे आप? कैसे पुण्यवान आप बन सकोगे? हाँ, निष्काम कर्म जो करोगे, कुछ भी चाह नहीं, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, सेवा करो, दान दो, पुण्य करो, जग करो, निष्भाव, परमात्मा कुछ भी नहीं चाहिए, मगर हृदय से लोग दिखावा नहीं कि लोगों के सामने कुछ नहीं परमात्मा चाहिए, और भीतर में परमात्मा थोड़ा सा दे देना, मुझे इसकी जरूरत है, तो परमात्मा भाव ग्रही है, क्रिया ग्रही नहीं है। क्रिया को नहीं देखते, भाव को देखते हैं परमात्मा। माँ दुर्गा साक्षात हमारे भीतर अभी भी देख रही है, सब कुछ देख रही है। भगवान शिव कि क्या क्या कर रहा है, इसके भीतर में क्या क्या चल रहा है, इसकी सोच में क्या चल रहा है, सब कुछ सोच को परमात्मा देखते हैं। तो उसने सब कुछ जब देखा तो तभी भी नहीं उतना संकल्प भी दे दिया, पुण्य भी दे दिया, तभी त्राजूरी पर उठा। नामदेव हंसने लगे, बोलने लगे इस राजा को कुछ बताना पड़ेगा, इस राजा की समझ में नहीं आया। राजा बोलने लगा प्रभु जी क्या कारण है, हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं, ये क्या कैसे हो सकता कि तुलसी का पत्ता और जो ऊपर नहीं उठा, इतना ध्यान देकर फिर भी नहीं। उन्हें बोलेगा राजा जी निष्काम भाव से कर्म जो करो और तुलसी की माला गले में डालो और राम नाम का जप करो, जय परमात्मा के सबसे बड़ा धन है। इस दान के बराबर, इस दान के बराबर और कोई भी धन नहीं है। इस धन की बराबरी कोई बाहर का धन कर ही नहीं सकता। आपने तो देख तो लिया आपने कि राम नाम में कितनी शक्ति है और तुलसी में कितनी शक्ति है। आज वो लोग नहीं मार रहे, आई लोग बहुत नास्तिक लोग हो गए, सनातन धर्म को मान ही नहीं रहे हैं। जहां कोई अच्छा कर्म हो रहा हो वहां भी विघ्न डालते हैं, वहां भी काम नहीं होने देंगे, क्योंकि राक्षस भाव वाले बहुत लोग हैं, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए परमात्मा ने गीता में बोला कि जरा जरा धर्म से ग्लानि भवते, कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ता जाएगा तो मैं जुग जुग में इस संसार में प्रकट होऊंगा, चाहे एक जुग में 10 बार क्यों ना आना पड़ेगा, मैं आऊंगा इन राक्षसी लोगों को सुधारने के लिए। मगर पहले अपने भक्तों को भेजते हैं, पहले अपने भक्तों को भेजेंगे, सत्संग के माध्यम से सुधारो। मगर नास्तिक लोग नहीं समझने वाले कि सत्संग में क्या, सत्संग कोई नहीं समझेगा। सत्य का मतलब है कि सत्संग परमात्मा का सत्य, जिसने परमात्मा के उस परमात्मा के तत्व को जान लिया उसका संग सत्य है। आज हम शादियों में भी भजन कीर्तन करते हैं तो बोलते हैं कि सत्संग है, हमने सत्संग जाना है। ये ही तुच्छी बुद्धि है लोगों की, यही तामस भरा हुआ है, उसको सत्य मान लेते हैं। आजकल कौन सा कर्म जो अच्छा हो रहा है ये प्रमाणित है, ये सत्संग हमारे माथे पर नहीं लिखा कि इन्होंने परमात्मा जाने है, मगर हम आपको प्रमाण देते हैं इसका। कितने सारे लोगों ने हाथ उठाए कि हम ठीक हो गए, अभी आपको अब अनुभव भी देंगे। मैं इनको जानती भी नहीं हूँ कि कौन है, अभी सभी लोग अपना अपना अनुभव देंगे, कैसे कहां से आए, क्या प्रॉब्लम थी, कब से डॉक्टर में गए, डॉक्टर से कि कब से आप बीमार हो ना, सब कुछ बताना और अपने अपने अनुभव। मगर जल्दी करना, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आना सभी को। फिर से जय माता दी। अपनी वाणी को जहाँ विराम दूंगी, जो भजन एक दो गाँव होगा फिर बाद में होगा।
सबसे पहले गुरु माँ और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। माँ भगवती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं रामनगर कीर्तन गाँव में रहने वाली है। मेरा अनुभव ये है कि कोई पिछले 4 महीने बोला कि कोई नेगेटिविटी कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा शरीर बिल्कुल कहीं हुई था, मेरी बेजान हुई था। फिर डॉक्टर की चेक कराया तो डॉक्टर ने आखिया कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम हुई है। तो पहले थायराइड चेक कराया तो 18 था, वो दवाई शुरू की खाना चाहिए, दवाई खाने लगे 2 महीने की दवाई खाती, वो कहने कि थायराइड जगह वो बढ़ता गया बिल्कुल का, और इन्ना ज़्यादा बढ़ गया कि 102.63 हो गया। वो कहने के मेरा शरीर बिल्कुल कहीं मतलब कि जान रही नहीं बच्चे समझो कि प्राण है पर जान बिल्कुल है ही नहीं। तो नहीं गल तो नहीं मैं उठी सकती ना चली सकती, चलने का इन्ना ज़्यादा चक्कर आता वो कहने की ब्लड की कमी जेकी हुई थी बड़ी ज़्यादा। फिर मैं गुरु माँ और गुरु जी ने गल की तो आखिर लगी कि कोई थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं है, दवाई बंद कर, दवाई नहीं खाएंगे, दवाई मेरी चला दी रहेगी। और बाद में कोई हफ्ता मैं दवाई खाती, फिर गुरु माँ गुरु जी आखिर लगे कि नहीं है कोई थायराइड प्रॉब्लम है कि नहीं है, एक्टिविटी प्रॉब्लम हुई थी बड़ी ज़्यादा, दवाई बंद करेगा। और दवाई खाने का नहीं बड़ा चक्कर होंगे, वो कोई साइड इफेक्ट भी शुरू हुई मतलब ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हुई है। फिर गुरु माना कि दवाई बंद कर, दवाई नहीं खानी है। और बाद में दवाई बंद करोगी जिन्हें दवाई बंद की कोई 1 हफ्ता हो जाना मतलब कि बिल्कुल रिलैक्स फील होना कि मैं बिल्कुल ठीक हुई समझी कोई 1 हफ्ते कोई 95% फर्क पै गया। हूँ मैं बिल्कुल ठीक है, थायराइड भी बिल्कुल ठीक है, और जो सिरे मेरे चक्कर आता वो भी ठीक है, और ठीक है ठीक ठाक। बच्चे हैं कि मेरे मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम थी, 1 नहीं 2 बार हुआ मेरे साथ ऐसा। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई जिससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। और मैंने जैसे ही गुरु माँ जी से बात की तो बात करने में मैंने देर लगाई, लेकिन इन्होंने कृपा करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं की। तो दूसरा अनुभव ये है मेरा कि मेरे कमर में मेरा पैर स्लिप हुआ तो रीढ़ की हड्डी में मुझे चोट आई। मैंने दवाई खाई, 5-6 दिन दवाई खाई तो उससे फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरु माँ जी से बात की तो जैसे ही मैंने बात की धीरे धीरे मेरे कमर में फर्क पड़ गया। जय माता दी। गुरु जी और गुरु माँ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम रेवा है, मैं दरगाह की रहने वाली हूँ। सबसे पहले गुरु माँ जी को जन्मदिन पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अनुभव मेरे बहुत सारे हैं, बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। मेरे अनुभव इतने हैं कि मैं 1 साल में इतने हो गए कि मैं गिनती भी करूं तो मुझे टाइम लगेगा, बताने में भी तो टाइम लगेगा। तो ये है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मुझे सर्वाइकल था, सर दर्द होता था, रात भर नींद नहीं आती थी, और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम थी, उसको बेड पे टॉयलेट कर देती थी। वो भी मतलब इनके साथ जुड़ने से वो भी सब कुछ एकदम सही हो गया। और मेरा बेटा था अभी, ये तो हालांकि अभी की बात है कि मेरा बेटा काफी मतलब बीमार हो गया था, खाना नहीं खाता था, फीवर हो गया था उसको। तो एक दिन मुझे सपने में गुरु माँ जी ने दर्शन दिए। मैं ऐसे ही उनको देख रही थी, गुरु माँ जी ने मुझे हाथ में वही कुछ रस दिया और रस दिया, बोला इसको खिला दो। बस वो दिन हुआ और आज उस दिन से मेरा बेटा पहले खाना बिल्कुल नहीं खाता था, 6 साल का हो गया है, खाना कभी नहीं मांगता कि मुझे भूख लगी है, लेकिन अब बोलता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दो। गुरु माँ जी और माता रानी की कृपा से और गुरु जी की कृपा से अब खाना भी खाता है। मतलब इतना है कि बोलता कि खाना भी है कुछ, नहीं तो उसको ये भी पता नहीं था खाना क्या है। और मेरी प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। मैं रात भर सोती नहीं थी, इतनी सर दर्द होती थी, ये इधर गर्दन में इतनी दर्द थी, और मतलब स्वेलिंग थी, मेरे पूरे शरीर में ही स्वेलिंग थी। अभी भी वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोग पूछते हैं कि क्या किया तुमने। मैंने तो बहुत सारी दवाइयाँ खाई, इतनी सारी दवाइयाँ खाई, इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया कि अब मैं बता भी नहीं सकती, मैं थक गई थी हॉस्पिटल जाके। और 1 साल से मैं तो ना कोई हॉस्पिटल गई हूँ, ना मैंने कोई फालतू की दवाई खाई है। अभी तक इनकी कृपा से एकदम हम लोग सब ठीक कुशल मंगल हैं। जय माता दी, जय गुरु माता दी, जय गुरु। मैं रोनगल की रहने वाली हूँ। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, खाना भी नहीं खा पा रही थी, 2-2 बजे तक मैं सोती नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर गुरु और गुरुजी से मेरी बात हुई, उन्होंने 1 घंटा मुझे पाठ कराया, तब से अभी तक
जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं गांव चिनूनता का रहने वाला हूँ। अभी मैं रौंदवेल में रहता हूँ। मैं गुरुजी से पिछले 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ और तब से सुखी हूँ। मेरी पत्नी ब्लड कैंसर की पेशेंट थी। 2015 से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो पूरी तरह सुधार नहीं था। और मैं जनवरी 2020 को गुरुजी के यहाँ आया था, तो तब से मतलब कि मेरी पत्नी की आहिस्ता आहिस्ता तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। बीच में बहुत खराब हुई, क्योंकि हम शुरू में गुरुजी के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे। शायद जहाँ उन्होंने मना किया कि नहीं जाना है, अभी ये बीमार है, तुम जा सकते हो, ये नहीं जाएगी, लेकिन वो जिद करके जाती थी। और फिर उसकी कैंसर की मतलब कि बीमारी बहुत काफ़ी बढ़ गई। फिर मैं घबरा गया। मैंने गुरुजी से बात की। मैंने कहा गुरुजी, ये तो इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। बोला जिस चीज़ के लिए मैं मना करता हूँ वही तुम लोग करते हो, तो फिर ऐसा होगा। मैंने कहा गुरुजी कृपा करो। गुरुजी ने बोला कि आपने कृपा मांगी है, जा अभी इसका टेस्ट करा, फिर मेरे को बताना। तो उसी टेस्ट में उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और बीच में फिर हमने मतलब इंसान गलतियों को पुतला है, लेकिन गुरु से कुछ, परमात्मा और गुरु से कुछ छुपा नहीं सकता आदमी। हमारी गलतियों से मेरी पत्नी फिर बीमार हो गई। अभी मैंने फिर गुरुजी से रिक्वेस्ट की। गुरु दयालु होते हैं, माता पिता से दयालु गुरु होते हैं, क्योंकि वो हमारी हर गलतियों को माफ करते हैं। मैंने गुरुजी से अभी बोला था कि मेरी पत्नी फिर से बीमार हुई थी। उसका मतलब कि ब्लड कैंसर इतना बढ़ गया था, डॉक्टर बोल रहा था कि इसको शायद अभी आगे मतलब इसका ज़्यादा वो इलाज करना पड़ेगा, इसको शायद दवाई चढ़ानी पड़े। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं घबरा गया हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं और पत्नी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा। बोला नहीं, इसको कुछ नहीं हो सकता हमारे रहते, तुम विश्वास रखो भगवान पे। और आज मैंने जब टेस्ट कराने गया तो बिल्कुल डॉक्टर ने बोला ये तो चमत्कार हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है, अभी तो दवाई खाती है। मतलब कि उसको ऐसे ही पकड़ के मैं लेकर गया, डॉक्टर ने बोला इसकी रिपोर्टें तो सारी नॉर्मल है। जबकि मैं मुझे इतना विश्वास हो गया कि गुरुजी ने बोला कि जा तो टेस्ट करा के आ, इसको बीमारी नहीं है, इसको नेगेटिविटी है, ये कैंसर बना दिया गया लेकिन कैंसर है नहीं इसको। लेकिन वो प्रूव हो गया, जो साइंस प्रूव नहीं कर पाई वो गुरुजी ने मतलब अपनी अंतर्दृष्टि से ही बता दिया कि इसको कैंसर नहीं है। तो डॉक्टर ने भी ये माना कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये कैंसर हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये जब भी तुम आते हो तो ये ठीक ही हो जाती है। जय माता। क्या करो, मैं परेशान हूं। भक्त लोग परमात्मा के आगे विनती करते हैं तो प्रभु ठीक कर देते हैं। तो मांगना भी सीखना चाहिए। कैसे मांगते हैं भक्त लोगों से? भक्त से मांगोगे परमात्मा देगा। परमात्मा ने भक्त अपना रखा है किस लिए? मध्यम। हाँ, आगे हम। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। मेरा नाम रजिंदर कुमार है, 12 नंबर 13 रानोरे रहने वाले हैं। बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, पहले 1.5 साल हो गया, बच्चे भी ठीक। रब मेरे से खराब है, मैं फोन किया गुरु नहीं, उनकी फर्क है।